नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर लखनऊ कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया है। ये पूरा मामला संघमित्रा मौर्य की शादी से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में अब लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला इस पूरे मामले में दिया है, जहां पर संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। साथ ही गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और उनकी बेटी जो कि बदायूं से सांसद रही हैं संघमित्रा मौर्य, उनके खिलाफ अब कोर्ट ने दरअसल ये आदेश दिया है, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। दोनों के साथ ही 3 अन्य लोगों को भी इसी मामले में भगोड़ा घोषित कोर्ट की तरफ से किया गया है। ये मामला संघमित्रा मौर्य की शादी से जुड़ा हुआ है। बिना तलाक किए संघमित्रा मौर्य ने दूसरी शादी की और यही वजह है कि अब कोर्ट की तरफ से कई वारंट जारी होने के बाद भी जब संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के जो स्पेशल एसीजेएम हैं आलोक वर्मा, उन्होंने दरअसल ये बड़ा कदम इस पूरे मामले में उठाया है। और जब कोर्ट में पेश नहीं हुए दरअसल संघमित्रा मौर्य, तो उनके खिलाफ दरअसल जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है आलोक वर्मा, उन्होंने ये सख्त कदम उठाया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 27 अगस्त तय कर दी है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से लगातार संघमित्रा मौर्य को कोर्ट की तरफ से जो है लगातार ऑर्डर दिए जा रहे थे कि वो कोर्ट में पेश हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। बता दें कि 3 बार संघमित्रा मौर्य को समन भेजा गया, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किया गया, लेकिन बावजूद इसके वो कोर्ट नहीं आए, जिसके बाद अब दरअसल उन पर के बड़ा एक्शन लिया गया है। और यही वजह है कि कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर के एक्शन उनके खिलाफ हुआ है। बता दें कि दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का जो शिकायत थी, जो कंप्लेंट थी, वो दर्ज कराई थी। और सभी आरोपी जिनको भगोड़ा घोषित किया गया है, जिनके खिलाफ ये दरअसल वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, उन सभी आरोपियों पर मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी और साजिश रचने तक का भी आरोप है। कोर्ट में दरअसल हाजिर नहीं हुए। इस पर विशेष अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला और ऋतिक सिंह के विरुद्ध धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई करने का आदेश देते हुए उन्हें ये फरार घोषित करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही की जाती है। और शिकायत में ये आरोप है कि परिवादी यानी जो शिकायत करता है दीपक कुमार और संघमित्रा मौर्य साल 2016 से रिलेशन में रह रहे थे। और कहा यह भी गया कि संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने परिवादी यानी दीपक कुमार को यह बताया कि संघमित्रा मौर्य की पूर्व शादी से तलाक हो गया है। यानी संघमित्रा मौर्य जब दीपक कुमार के साथ लिव इन रिलेशन में थी, तब दरअसल झूठ उनसे बोला गया कि संघमित्रा मौर्य की पहली शादी से तलाक हो गया है, जबकि तलाक नहीं हुआ था। यह शिकायत दीपक कुमार की तरफ से की गई थी। इस पर दीपक कुमार ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा मौर्य से उसके घर पर शादी भी कर ली थी। यानी ये पूरा मामला है धोखाधड़ी से शादी करने का और ये कहने का कि दरअसल पहली शादी से तलाक हो चुका है, जबकि तलाक नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, दीपक कुमार ने
ने जो शिकायत कोर्ट में की थी उसमें बताया था कि संघमित्रा मौर्य ने 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें शपथ पत्र देकर खुद को अविवाहित बताया था, जबकि बाद में ये पता चला कि संघमित्रा मौर्य का मई 2021 में तलाक हुआ था। आगे ये भी कहा गया कि जब वादी ने साल 2021 में विधि विधान से विवाह करने के लिए कहा तो आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपक कुमार के ऊपर कई बार हमले भी करवाए हैं। अलग अलग जगहों पर अन्य आरोपी जो इस मामले में लिप्त हैं, जिन पर कार्रवाई है उनके जरिए, और यही वजह है कि दीपक कुमार स्वर्णकार जो हैं, जो कि संघमित्रा मौर्य से जिन्होंने शादी की थी और जाहिर तौर पर धोखाधड़ी संघमित्रा मौर्य ने उनके साथ की, ये पूरा मामला है जिसके चलते उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। और इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दिया कि कोर्ट में पेश होने का संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को, उसके बावजूद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अब दोनों किसी भी वक्त इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब ये मामला लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था तो तब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी इस पूरे मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे और वहां से कोई राहत उन्हें नहीं मिली थी। वहां पर जो जज थे जसप्रीत सिंह, उनकी अदालत ने मौर्य को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि आपके खिलाफ तो पर्याप्त सबूत है, आपको वापस एमपी एमएलए कोर्ट ही जाना होगा। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले में पहुंचे। मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। और उसके बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ की, जिसने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है, यानी बहुत बड़ी मुश्किल में अब स्वामी प्रसाद मौर्य फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात जो शिकायत करता है दीपक कुमार स्वर्णकार उनकी की जाए तो उनकी तरफ से जो उनके अधिवक्ता कोर्ट में दरअसल पेश हुए रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी, उन्होंने कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलेगा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना माना नाम है। कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं, बीजेपी में वो रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी का हिस्सा वो रहे हैं और काफी कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपने कारनामों को लेकर, और इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में रह चुके हैं। वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी के टिकट पर 2019 में चुनाव जीती थी, लेकिन उसके बाद 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। काफी नाराज भी वो बीजेपी से नजर आई। लेकिन कुल मिलाकर मामला ये है कि पिता और बेटी दोनों की मुश्किलें ही अब इस पूरे मामले में बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये पूरा मामला संघमित्रा मौर्य की शादी से जुड़ा हुआ है कि झूठ बोलकर कि पहली शादी से उनका तलाक हो गया, उसके बाद वो एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशन में रहती हैं 2016 से। जब 2019 में दीपक कुमार उनसे शादी करते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो तलाकशुदा नहीं है। 2021 में उनका तलाक होता है और जब दीपक कुमार के सवाल दरअसल संघमित्रा मौर्य उनके परिवार से करते हैं तो उन पर जानलेवा हमला कराया जाता है, जो शिकायत दीपक कुमार के जरिए कोर्ट में की गई है। तो कुल मिलाकर अब मुश्किलें जो हैं उनकी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है और दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी मौर्य की गिरफ्तारी होती है या क्या कुछ इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।